morning to all of you. Today I am going to teach you new chapter number 5, Introduction to Euler's Symmetry. I hope chapter 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 5 में कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि वो आपकी जब आपके थ्योरम्स कराई जाएंगी और या आपके कोई भी क्वेश्चंस आपके डायग्राम्स वाले होंगे वो इसमें काम आएंगे। तो डेफिनेशन से लिख लीजिए। सबसे पहले है पॉइंट्स। अ फाइन डॉट, मतलब एक कोई डॉट है, ये देखिए डॉट मैंने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट। इट हैज़ नो डायमेंशंस, पॉइंट्स आर डिनोटेड ऑफ बाई कैपिटल। ओके, ओ इज़ अ रिप्रेजेंटेड पॉइंट ऑफ ओ। ठीक, ये एक डॉट है जो ही पॉइंट रखा गया। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट है ये। इसको आप ओ से ही डिनोट करते हैं मोस्टली लोग इसको और किसी पॉइंट से, क्योंकि ये किसी का मिड या किसी पॉइंट्स में जाता है। या इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट देख लीजिए। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किसी टू पॉइंट्स से जाती है, उसके बिटवीन। इट हैज़ नो टू इन पॉइंट अ डिफाइंड लेंथ। ओके, टू पॉइंट्स में एक लेंथ गई। फिर है लाइन देखिए, अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन अ बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ लाइन। ठीक, एक लाइन है जो कि इनफाइनाइटली डायरेक्शंस, बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड इसे लाइन कहते हैं। इट हैज़ नो इन पॉइंट इन नो डिफाइंड लेंथ। इसकी कोई एक ना तो एक पॉइंट है इंड है इसका एक पॉइंट का, ना ही एक कोई भी डिफाइंड लेंथ है। तो मतलब कि कोई इन लाइन है, इसको एक उसमें करा जा रहा है व्हेन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ठीक है, रिप्रेजेंटेड ऑफ ए एंड बी। ठीक, और लाइन आर ऑल्सो डिफाइंड बाई एल एम एन, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक डेफिनेशन है लाइन की। तो ये आपके सारे आएंगे अभी काम, जब आपको डायग्राम वगैरह बनाने होंगे लाइन्स एंड एंगल्स के, तो उस पर आएंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद फिर आपका है नेक्स्ट है रे क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड ऑफ द वन डायरेक्शन। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जो रेस जा रही है, ओनली इज कॉल्ड अ रे। इट हैज़ ओनली वन इन पॉइंट ऑल्सो नोन एज इनिशियल पॉइंट। ठीक है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में जा रही है पॉइंट। ठीक है, द रिप्रेजेंट्स रे ए बी विद इन पॉइंट ए। ठीक है, इसका कोई एक इन पॉइंट ए, लाइन पॉइंट ए से जा रही है रिप्रेजेंटेड, और बी ए इन पॉइंट ऑफ बी। देखिए अगर इस रो में गई तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा, ए। इस रो में गई तो एंड पॉइंट क्या होगा इसका, बी। तो मतलब एक ही पॉइंट पे जा रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट। ठीक, कोलिनियर पॉइंट, इसमें क्या, 3 और मोर पॉइंट्स, मतलब 3 या 3 से बहुत ज़्यादा, सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रेट लाइन कर्टेंस ऑफ द ऑल ऑफ देम। ठीक, देखिए बहुत सारे लाइन्स पॉइंट्स इससे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर इज अ कोलिनियर। ठीक, कोलिनियर। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, इंटरसेक्टिंग आप किसी चीज़ को इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो टू लाइंस कंसिस्टिंग, आप नॉर्मली समरीज की देखिए इंटरसेक्टिंग मतलब ये किसी चीज़ को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉमन, जो उसमें कॉमन मिलता है, टू बी सेट इंटरसेक्टिंग लाइन। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका इंटरसेक्टिंग क्या पॉइंट होगा, पी। ठीक, तो इसलिए ये आपका इंटरसेक्टिंग होगा। कुछ डेफिनेशंस और है बच्चों, वो आप लोगों को होमवर्क में करनी है। देखिए कौन कौन सी करनी है आपको, ये करंट लाइंस करनी है, पैरेलल लाइंस करनी है, प्लेन्स। ये आपको डेफिनेशन तीनों मुझे करके होमवर्क में दिखानी है। ठीक है बच्चों, आज आपका इतना ही होमवर्क है, और आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो डेफिनेशंस वगैरह तो पूछ लीजिएगा। वो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।